हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न एक रेखा निर्देशांक अक्षों के साथ न्यून कोण अल्फा बीटा गामा इस प्रकार बनाती है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा बराबर कॉस बीटा कॉस गामा बराबर 2/9 व कॉस गामा कॉस अल्फा बराबर 4/9। तब कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इन दोनों का जो योग का मान क्या होगा। तो देखिए, अगर मैं इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा लिखूं तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या है, एक रेखा का दिक् कोजाएं हैं। तो इनके वर्गों का योग जो होता है वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा जोड़ में कॉस स्क्वायर बीटा जोड़ में कॉस स्क्वायर गामा का जो मान होता है ना, 1 के बराबर होता है। तो ये हमें बस ध्यान में रखना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो अगर यहाँ से अगर मैं लिखूं कि कॉस अल्फा जोड़ में कॉस बीटा जोड़ में कॉस गामा बराबर, मैं के मान लेती हूँ, के का ही मान मैं निकालूंगी। तो अगर मैं इस प्रश्न को हल करूं तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा जोड़ में कॉस बीटा जोड़ में कॉस गामा, ये पूरे का वर्ग। तो देखिए यहाँ से हमने एक सूत्र पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी, और इनका जो वर्ग करने पे क्या आएगा, देखिए यहाँ से देखेंगे ए का वर्ग जोड़ में बी का वर्ग जोड़ में सी का वर्ग जोड़ में 2ab जोड़ में 2bc जोड़ में 2ac, ये लिखते हैं। तो चलिए इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मान आ जाएगा k का वर्ग बराबर में कॉस स्क्वायर अल्फा जोड़ में कॉस स्क्वायर बीटा जोड़ में कॉस स्क्वायर गामा जोड़ में 2 गुना कॉस अल्फा कॉस बीटा जोड़ में 2 गुना कॉस बीटा कॉस गामा जोड़ में 2 गुना कॉस अल्फा कॉस गामा, ये लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसका मान तो 1 आ जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा, देखिए 2 गुना कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा का मान 2/9 दिया है, तो 2/9 2 गुना में और जोड़ में 2 गुना क्या हो जाएगा, कॉस बीटा कॉस गामा, तो 2/9, तो 2 गुना में 2/9 जोड़ में 2 गुना में कॉस अल्फा कॉस गामा 4/9, तो ये 4/9। तो बस इसको हल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा मान, लिखेंगे k का वर्ग बराबर 1 जोड़ में 4/9 जोड़ में 4/9 जोड़ में 8/9। तो k का वर्ग बराबर में 9 आ जाएगा, क्या एलसीएम लघुत्तम, तो 9 जोड़ में 4 जोड़ में 4 जोड़ में 8 तक k का वर्ग बराबर 25/9 तक k का मान जो आ जाएगा वर्गमूल 25। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, ये 5/3। देखिए यहाँ से हम ऋणात्मक मान इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि जो अल्फा बीटा और गामा जो है वो न्यून कोण है, तो यहाँ से ऋणात्मक मान तो हम लेंगे नहीं। तो ये आ जाएगा 5/3 के का मान। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कॉस अल्फा जोड़ में कॉस बीटा जोड़ में कॉस गामा का जो मान है वो 5/3 आएगा। तो ये इसका सही विकल्प हो जाएगा 5/3। तो देखिए ये हो जाएगा सी विकल्प। तो मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।